मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों ने फरमाया, खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे नेक बंदे मेरी इतायत को तोड़ने से डरते हैं। मेरी इतायत को तोड़ने से डरते हैं। जो मेरे कहने को सुन लिया हो और वो ना अपनाए तो वो जिंदगी से पनाह मांगते हैं, खलास हो जाए। जो रब कह दे वही काम करे और वो काम कर ना सके उसको कहते हैं डर। अल्लाह से डर, ये अल्लाह से डर। अल्लाह तबारक व तआला से डरने के लिए हमको क्या करना है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहाँ जाना है? सरकार के पास जाना है, क्योंकि अल्लाह खुद तुमसे मुझसे बात नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तुमसे मुझसे अल्लाह बात नहीं करेगा। क्यों? क्यों अल्लाह हमसे बात नहीं करता? नबियों से बात की, हमसे अल्लाह ने क्यों बात नहीं की? तो अल्लाह फरमाता है उस जगह पर तुम आए नहीं हो। क्या? उस जगह पर आए नहीं हो। सूरह माइदा 93 नंबर की आयत, सूरह कितने 93 नंबर से स्टार्ट होती है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस सालिहात, ये ईमान वाले, ये ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान ला, ईमान ला। ईमान लाना ये क्या है? ईमान का मतलब होता है अल्लाह और उसके रसूल की तौहीद बोलना। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये ईमान क्या है? हमारा ईमान है कि अल्लाह है, दिखा नहीं है, अल्लाह के भेजे हुए रसूल हमारे मोहम्मद रसूल हमारे पास है। ये ईमान हुआ। क्या हुआ? ईमान तो हुआ हमारा, लेकिन ईमान होने के बाद हम सरे पे नहीं आए। क्या नहीं है? सरे पे नहीं है। ईमान लाया तू अल्लाह उसके रसूल के ऊपर, तो फिर तू सरे पे आ। अल्लाह की सरे है। क्या बोलता अल्लाह? मेरी सरे पे आ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस सालिहात, ए ईमान वाले, ए ईमान सालिहात, हाँ मेरी शरत पे आ। अल्लाह तेरी शरत कौन सी है? जो मेरा मोहम्मद कहे वो मेरी शरत है। शरत पे आ, शरत पे आ गया, आ गया, शरत पे आ गया। फिर फरमाता है बोला अब तू शरत पे आ गया है, ईमान वाला, तू ईमान पे वाला है, सरे पे आ गया। या अय्युहल्लज़ीना मस्तईनु, ईमान वाले, अब तू सरे पे आने के बाद परहेजगारी पे आ। किस पे आ? शरत पे आ गया, अब परहेजगारी अपना ले। परहेजगारी अपना ले। पहले बोलता है ईमान ला, ईमान लाया, अल्लाह पे ईमान लाया, इसके रसूल ईमान लाए, ईमान के बाद शरत पकड़ी, शरत के बाद क्या बरा? परहेजगारी कर। परहेजगारी में क्या गिरा? अमल। सरे में क्या है? इल्म हासिल करना। शरत में इल्म हासिल करना, परहेजगारी में अमल है, और अमल करने के बाद फिर बोलता है आमीनून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनून। अब तू और ईमान ला, तू और परहेजगारी में आ। अल्लाह कौन सी परहेजगारी?
ईमान लाया तुझ पर, आलिमल गैब, ईमान लाया, शरे अपना ली, परहेजगार बन गया। अब परहेजगारी का एक अल्फाज होता है अमल करना, शरे सीखना, अमल करना, अमल करा अपने लिए, शरे सीखा अपने लिए, अमल करा अपने लिए। अब मुत्तकीन, क्या बोला? मुत्तकीन। अब मुत्तकीन हो जा, एकदम ऐसा हो जा कि तुझे देखे तो रब याद आ जाए, तुझे देखकर लोग गुनाह छुपा ले। क्या हुआ? मुत्तकीन। अब ऐसा बन जा। जब तू मुत्तकीन बन जाता है और तू अमल पर सरे पे आ जाता है, अमल करना चालू कर देता है, एकदम एकदम परहेजगार बन जाता है और मुत्तकीन बन जाता है। तो परहेजगारी करना हर गुनों को छोड़ना होता है और मुत्तकीन बन जा। अब मुत्तकीन क्या है? मुत्तकीन वो बंदा होता है, मुत्तकीन वो बंदा होता है जिससे अल्लाह तबारक व तआला दीन का काम ले। क्या ले? दीन का काम ले, और जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है, वो अल्लाह का हो जाता है, वो मुत्तकीन हो जाता है। जब वो मुत्तकीन हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अब तेरे मेरे बीच में कोई वसीला ना रहा। क्या बोलना चाहता हूं? अब तेरे मेरे बीच में वसीला ना रहा, क्योंकि वसीले का मतलब होता है कि तेरे में वसीला नबियों के साथ वही होती है, नबियों पे वही आती जाती है, तो वसीला होता है वही का। जिब्रील का आना जाना दो तरह की वही है, एक तो वही अल्लाह तबारक तआला जिब्रील से देता है, एक तो नबियों को वही अल्लाह तबारक तआला खुद अपने हाथों से देता है, कोई वसीला नहीं रखता। जो कोई वसीला नहीं रखता है वो इल्म, वो अमल लुदनी कहते हैं, वो मुत्तकीन को मिलता है। जो जिब्रील भी बीच में ना हो और अल्लाह बरहार उससे बात करता है और कहता है बोल बंदे क्या चाहता है, वो इल्म लुदनी है। क्या बोलते उसको? इल्म लुदनी बोलते हैं। जब मुत्तकीन हो जाता है, जब मुत्तकीन किसको कहते हैं? फिर से बोलता हूं, मुत्तकीन बंदा वो होता है मेरे भाई जो अपने आप को भूल जाए। अपने आप को भूल जाता है, यानी अपने आप को कैसे भूलना है? अल्लाह की मैयत में है। जब वो अल्लाह से मैयत करता है तो अपने आप को भूल जाता है, उसे ये पता नहीं चलता मैं कहां खड़ा हूं, काबा किधर है, वो यही देखता है मेरा यार किधर है। और जब यार से उसकी मुलाकात होती है, यार जब बात करता है तो काबा पूछ कर नहीं देता, वो कहता है तू मेरी मोहब्बत में कितना है। उससे मोहब्बत करने वाले वो बंदे होते हैं, ऐसे बंदे दुनिया में पड़े हैं जो मुत्तकीन है। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए ईमान वालो सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, सीधे रास्ते वालों के साथ हो जाओ, सीधे बैठने वालों के साथ बैठो, सीधे रास्ते वालों के साथ हो जाओ, सीधे रास्ते वालों को बैठो। बनी इस्राइल के अंदर फिर अल्लाह फरमाता है जाओ जाओ ए मूसा अलैहि सलाम जाओ, फलानी जगह मेरा दोस्त बैठा है, मेरा दोस्त मिलेगा, मेरा दोस्त मिलेगा, उससे तुम इल्म हासिल करो। नबी है, रसूल है, पैगंबर है, कलीमुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का रफीक है, अल्लाह का साथी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है जाओ ए मूसा उस जगह जाओ, उस समंदर पार करो। कौन सा समंदर था, कहां पर मिलेगा?
मजरहल बरहैन। क्या था समंदर? बरहैन, मजरहल बरहैन। दो समंदर मिलते हैं, दो समंदर मिलते हैं। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को कश्ती के अंदर भेजा। एक उनका गुलाम था ऊसा, वो ऊसा को भी साथ में रखा, मच्छी बनाई, तली, साथ में ली, खाने का बंदोबस्त किया, लेके नाव निकले। काफी दूर निकल गए, काफी दूर, आंख खुली, ऊसा खाना लाओ, टाइम बहुत हो गया। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको भुला दिया। क्या भुला दिया? वो मच्छी तो उस समंदर के कुछ दूर के पास जिंदा हुई और सुरंग बनाकर पानी में चली गई। अरे उसा, वो समंदर कहां है? मजरहल बरहैन, जहां दोनों समंदर मिलते थे मैं देखता था, लेकिन अल्लाह ने मुझको भुला दिया। तो मूसा बोलता है, ए उसा, गाड़ी पलटा, वहीं ले, वहीं ले। जाते जाते मूसा को उसा पूछता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे नबी, मेरे आका, वो मच्छी जिंदा कैसे हुई? ए उसा, वो मच्छी जिंदा ऐसे हुई कि वहीं पर अल्लाह ने अपनों को भेजा था, वही मकाम था, मरजल बहरैन के पास जाना था। दो समंदर मिलते हैं कि दो समंदर जहां मिलते हैं वहां एक नेक बंदा बैठा है, और उसके वजू करने से, उसके वजू के हवा से, उसके जिस्म की हवा से, उसके लेजे की हवा से लगने से मच्छी जिंदी हो गई, और मरी हुई, तली हुई, भूनी मच्छी में जान आ गई। मच्छी तली हुई, भूनी में जान आ गई। वो जगह है मजरहल बरहैन। चल वहीं पर मिलेगा जो अल्लाह ने अपनों को भेजा है। यहां से रोककर आपको बोलता हूं, अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, नेक बंदों की तलाश में निकलो। नेक बंदे के पास ना बैठ, उसकी तलाश में निकल, पीर की तलाश में निकल, वली की तलाश में निकल, अल्लाह वालों की तलाश में निकल। अल्लाह वाले मिलते नहीं है, ढूंढना पड़ता है। कलीमुल्लाह के पास इल्म सब था, हर इल्म था, वही आती जाती थी। फिर इल्म सीखने के लिए, अमल बनाने के लिए उसके पास भेजा, जिसका नाम खिजर अलैहिस्सलाम। और खिजर अलैहिस्सलाम कौन सी जात थी? वो जात थी जिसके जिस्म की हवा से, जिसके मुंह की हवा से, जिसके वजू करने के पानी के छांटे से, समंदर में मिलने से उसके मछली तली हुई, भूनी हुई फिर से जिंदा हो गई। कुरान बोल रहा हूं, क्या बोला? कुरान। मुख्तसर तफसील भी करते चलूं, इसका मतलब ये भी होता है कि जो बंदा अल्लाह वाले के पास बैठे, और वो बंदा जो अल्लाह वाले को तलाश ले, अल्लाह वाले को पहचान ले, उसके पास अगर बैठता है तो मुर्दा दिल भी जिंदा होता है। जिसको बंदगी नहीं आती, रब की बंदगी करता हो जाता है। बुरे काम छोड़ना नहीं आते, छोड़ दे आ जाते हैं। जो बंदे के पास जाके बैठ, जो मुत्तकीन है, जब वो मुत्तकीन हुआ, जब अल्लाह ने फरमाया 1000 ये मेरा मूसा आया है, जब बिगर वईदी इल्मे लुदरी से कहते हैं, ये कुरान से साबित किया है। अल्लाह वालों की तलाश में जा, कामयाब हो जाएगा। बैठ, गुनों से माफ हो जाएगा, मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा। तू समझता है मैं जिंदा हूं, माँ को पहचानता है, बाप को पहचानता है, खाता है, पीता है, करता है, करता है, सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, वक्ताना दुनिया को देख के नमाज पढ़ता है, वक्ताना दुनिया को देख के रोजा रखता है, वक्त दुनिया को देख के टोपी लगाता है, वक्त दुनिया को देख के माँ बाप की ताजीम करता है। अरे दिल से पूछ, तेरा दिल तो मुर्दा है, और जिंदा तब होगा जब तक अल्लाह का वली तुझे नहीं मिल जाता। कर मेरे भाई, अल्लाह के वलियों की ढूंढ, ऐसे नहीं मिलता। और हर टोपी, झोपी, लेंगा, जो भी बोला जाए सरे में, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला दिखता हो, हर हाथों हाथों को, पांव को चुमाता हो, महफिलें जमाता हो, और हर कोई मुत्तकीन पे नहीं होता। हर कोई मुत्तकीन पे नहीं होता।
अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन उस जातों को लक़ब दे दिया है जिससे अल्लाह खुद बात करता है। अल्लाह खुद बात करता है। वो जात गौसे आज़म अलैहिस्सलाम है, वो गरीब नवाज है, वो अहमद रजा खां है, वो जात शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह है, वो हसन हुसैन है, वो अबू बकर सिद्दीक़ उमर है। ये वो जात है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म लुदुनी अता फरमाई है। उनके पास इल्म रहमत बरकत वाला है। कब मिला उनसे रहमत वाला इल्म, कब उनको बरकतें मिली? जब उन्होंने नबी कौनैन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे सरत तरीक़त तरगत मारिफत हकीकत सबको पकड़ा, उनके कानूनों को जानने की कोशिश करी, उसके समंदर में डुबकी लगाई, उसमें से चंद दाने लेके निकला तो अहमद रजा खां बन गया। उस समंदर में से एक टीपा लेके निकले तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बन जाए। आ मेरे भाई, मुत्तकीन के साथ बैठ, सच्चों के साथ बैठ, इतिहास उठाकर तुम देख ले। इतिहास उठाकर हम देखे, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है, कसम है मुझको दूसरे नंबर वाले की, कसम है मुझको दूसरे नंबर पे जाने वाले की। कौन था दूसरे नंबर पर जाने वाला? पहले नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे कौन था? नबी तो हमेशा पहले नंबर पे होता है। नबी कौन से नंबर पे होना चाहिए? पहले नंबर पे। तो यहां तो पहला नंबर नहीं है, यहां तो दूसरा है, यहां पर दूसरा है। वो दूसरा है तो पहला कहां है? वो पहले के बारे में जिक्र तो करके दिखा। तो पहला फरमाता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, हिजरत करी, गारे सौरा तक पहुंचना है, गारे सौरा तक पहुंचना, देखना लोग देखा हो इन लोगों में से, गारे सौरा तक पहुंचे, 5000 किलोमीटर, 5000 ऊपर पगथिये लगते हैं, इतना दर है। और गारे सौरा पे जाना है, रास्ते में जाना। अबू बकर, हाय 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 हाय, क्या जात है अबू बकर की। वो अबू बकर, ख्याल आता, क्या आता? ख्याल आता। थोड़ी देर चलता, नबी के आगे, फिर थोड़ी देर पीछे हो जाता, फिर ख्याल आता तो पीछे, फिर ख्याल आता तो इधर, फिर ख्याल आता उधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। नबी ने फरमाया अबू बकर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो फरमाया रसूल अल्लाह मुझे कभी ख्याल आता है दुश्मन कभी आगे से आ जाए तो तुम्हें तकलीफ ना हो, पीछे से आ जाए तो तुम्हें तकलीफ ना हो, कभी बाएं से आए, कभी दियाज में आगे खड़ा हो जाना चाहता हूं कि कोई तकलीफ आने के पहले वो अबू बकर पे रहा है, नबी पर ना है। गारे सोरा खड़े हुए, अल्लाह के रसूल को अबू बकर फरमा दे या रसूल अल्लाह रुक जाइए, समझना है मैं कहां ले आना हूं, रुक जाइए, क्या मैं देख लूं, मैं देख लूं। क्या देखने गए अबू बकर? गार में क्या देखने गए भाई? गार में क्या देखने गए? अबू बकर ने बोला शायद दिल में है कोई जनावर मुजी ना हो, कोई काटने वाला बिच्छू ना हो, सांप ना हो, वगैरह वगैरह ना हो। अपने हिसाब से झाड़ फूछ करा, झाड़ा किया, सब सुराग बंद करे, सबको मालूम मुख्तसर बंद किए, एक सुरूर खुला रह गया, वहां अपने पैर एड़ी रख दी। आप बाहर आए नहीं, नबी घोर सरकार तशरीफ लाइए। क्या किया? सरकार तशरीफ लाइए। सरकार गए, सरकार गए, बैठे बैठे, सब फिक्र है, अबू बकर देख रहे, सरकार गोद में आराम कर रहे। सरकार गोद में किसकी? अबू बकर के, अबू बकर की गोद में। सरकार को चेहरा भी देख रहे गोद में, वद्दुहा वाला चेहरा, लैलन वाली जुल्फे, तक रहे हैं, तकते रहते हैं और ख्याल आता रहता है। अबू बकर किस बात से घबरा रहे हो? जाले टूट चुके हैं, कबूतर उड़ चुके हैं। सोचा कबूतर भी आकर बैठ गया, जाले भी बन गए। अबू बकर क्या सोचता? सरकार ये लोग ढूंढ लेंगे, दुश्मन की डर लगती है, दुश्मन लोग ढूंढ लेंगे, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, डर मुझे नहीं, डर मेरे नबी को ना हो जाए। ए अबू बकर सिद्दीक, जब 40 इंसान 80 आंखें तलवार लेके खड़ी है, नबी ने कंकर उड़ाए, ना देख सके, अब तो कोई दिखता ही नहीं, तू और मैं अल्लाह है।
जिस वक्त तिजारत करी तो निकलने के वक्त क्या था? जब निकले वक्त दुश्मनों ने तलवार लेके घेर रखा था। अल्लाह के रसूल ने मट्टी उठाई लोगों को आंखें में चली गई। अल्लाह के रसूल 40 इंसान 80 आंखों के बीच में से निकल गया, कोई ने ना देखा। ये अबू बकर जब कोई ने ना देखा, समझ ले तू और मैं नहीं, या अल्लाह भी तेरे मेरे साथ है। यहाँ यूं नहीं फरमाया नबी ने कि मेरे साथ है अल्लाह, क्या फरमाया? हमारे साथ है अल्लाह, हमारे साथ है। खाली ये नहीं फरमाया नबी मैं नबी हूं तो मेरे साथ है, या तू मेरी खिदमत करे तेरे साथ है, नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। क्या फरमा दिया? अल्लाह हमारे साथ है। फिर फरमाया रसूल अल्लाह कभी कार पे से आगे आ गए, यहाँ तो रास्ता भी नहीं है, तो नबी ने फरमाया अबू बकर रास्ता देखना चाहता है, हाथ उठाए, रास्ता बन गया। और ऐसा रास्ता बना कि अबू बकर सिद्दीक ने देखा गांव के लोग वहां से बकरियां चरा रहे थे। आज भी उसको बराबर गारे सोरा को समझा नहीं है, किसी ने उसको ओपन नहीं करा, मैं ओपन करता हूं। आज भी वहां फटा हुआ है, वो फटा हुआ है, वो फटा हुआ मेरे नबी की दुआ थी कि फट गया। फरमा अबू बकर रब मेरे तेरे साथ है। यहां पर जान देने के लिए अबू बकर नबी पे जान दो, नबी पे जान दो। यहाँ पे देखो तो एक और खड़ा है, एक गार में जान देने के लिए खड़ा है। तो एक बोलता है सरकार कमली कहाँ है? अरे वो कमली ओढ़ के बैठा है जिस कमली के अंदर अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन पूरी उम्मत को ढाकने वाला है। उस कमली को ओढ़कर बैठा है कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा। कौन बैठा है? मौला अली मुश्किल कुशा ओढ़ के लेटा है, तलवार लेके दुश्मनान खड़े हैं। दुश्मनान देखते हैं क्या है, अली तलवार लेके इतने सारे खड़े हैं। अरे कुर्बान होना चाहता हूं उस जात पर जिसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अरे गफलत में है, फिरके पस्ती, चाहे हजरत शिया में हो, चाहे हजरत लोगों में से देवबंदी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे सुन्नी हो, गफलत में है। अरे वहां तो घर वाले भी जान दे रहे थे, दर वाले भी जान दे रहे थे। अबू बकर में, अली के अंदर जान देने में अल्लाह ने फर्क ना करा, मेरे नबी ने फर्क ना करा। आज हम लोग जो बोलते हैं, जो साहबा अलग कर देते हैं, अहले बैत को अलग कर देते हैं, अली को अलग कर दिया, साहबा को अलग कर दिया। अरे जाके पूछ, अली तारीफ करता है अबू बकर के ऊपर, तारीफ करता है अली की। हम लोग गफलत से निकले, हम लोग सिर्फ एक ही चीज पकड़ के चले, मुत्तकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ होने के लिए उसके दर पर जाने की जरूरत नहीं है, उसको फिक्र नहीं, उसको ढूंढना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ईसा ए मूसा ढूंढो, तुम्हें सिखाएगा वो इल्म, तुम देखोगे उसको। देखा खिजर अलैहिस्सलाम को, खिजर अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता रखा। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम सब्र पे कायम नहीं होगे, तुम मुझसे मुतवला कर लोगे। फरमाया नहीं हजरत, नहीं करूंगा, शर्त है 2 या 3 फेरी की। आगे सब जानते हो क्या हुआ, आगे सब जानते हो। बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा खूबसूरत था, उसको लिया, गर्दन काट दी। मूसा ने बोला ए खिजर तुमने क्या किया? एक बच्चे को मार दिया, तुम्हारी मेरी नहीं बनेगी, तुम्हारी मेरी। आगे चले, कश्ती वाला था, कश्ती तोड़ दी, नबी थी। मूसा नहीं बनी, क्या बोलना मत। आगे जाए, दीवार गिर रही थी, उसको बना दिया। अरे दीवार बना दी, कुछ हुज्जत ले लेते, खाना बना खा लेते, अब तुम्हारी मेरी नहीं बनेगी। भाई नबी के साथ नहीं बन रही। नबी को बोल रहे कि अब तुम्हारा मेरा नेचर नहीं मिलने का है, आप जाओ। कौन बोल रहा है? हदीसों के मुताबिक, नबी के कौल के मुताबिक, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक, नबियों की हुज्जत सुन्नत है, नबियों की बोल, नबियों की हदीस है, और इस्लाम की हुज्जत है, और वलियों की हुज्जत लागू नहीं होती।
लागू नहीं होती है, लेकिन नबी जो बोल दे वो शरीयत हो जाए। और वली बोलो शरीयत नहीं हो सकती है, वो इश्क मोहब्बत हो सकता है, लेकिन सरे नहीं हो सकती है। तो सरे है वो नबियों की है, इश्क मोहब्बत है वो वलीउल्लाह नबियों से है, नबियों से है, क्योंकि नबी होता है तो वली होता है। लेकिन वली की जो हदीस होती है वो वली की हदीस हुज्जत में नहीं होती। इस्लाम के हुज्जत में वली की हुज्जत इस्लाम में इजाजत सरे में नहीं है। शरीयत के अंदर हुज्जत है सिर्फ हदीस नबवी। कोई वली कोई बोलेगा हम ये हदीस लिखता हूं, नहीं गिना जाएगी, हदीस तो मस्जिद नबवी होगी। ऐसा में वली का मालूम पड़ गया ना। तो वली अलग होता है, नबी अलग होता है। तो यह नबी है या वली है। वली ने फरमाया सरकार एक कलीमुल्लाह करीम, अब तुम्हारे मेरी दोस्ती यहां तक हो चुकी है, अब आप जाइए, इतना इल्म काफी था, बता तो दो ये क्या था। तो फरमाया वो जो लड़का मैंने मारा उसके माँ बाप ईमान वाले क्या थे, ईमान वाले थे। और ये जो लड़का है जो बड़ा होकर बेईमान हो जाता तो इसके माँ बापों को तकलीफ होती, तो इसके माँ बाप को तकलीफ ना हो इसके साथ गर्दन काट दी। अच्छा तो कश्ती क्यों तोड़ी, कश्ती इसके लिए तोड़ी, वहां का राजा नवी नवी कश्तियों को ले लिया करता था, तो उस कश्ती को मैंने इसके लिए तोड़ दी कि जूनी होगी तो कोई लेगा नहीं। और इसके बीवी बच्चे भाई है, इससे मजूरी करके खाते थे, इसके माँ बाप इसके खाने पीने की रात देखते थे, तो ये मजूरी कर खा लेगा। तीसरा जो दीवार बनाई, मूसा ने फरमाया खाने का दो, तो बोले हम दो, हम सफर से आए हैं, खाना दो। वहां के बस्ती वालों ने खाना, घर वालों ने खाना, नबी को नहीं दिया, वली को नहीं दिया। पर वली ने देखा दीवार गिर रही है, दीवार को बना दिया। तो नबी फरमाते, मूसा बोलते दीवार बना दी गिरती हुई को, तो हुजर तो ले लो। तो फरमाता हुजर क्या ले, हुजर क्यों ले, ये जो दीवार है इसके नीचे खजाना है, और ये खजाना किसी और का है, अभी देंगे तो गफलत में आ जाएंगे। कोई हक वाली बात, कोई हक वाला पैदा होगा और अल्लाह जब चाहेगा जब इसे बाहर निकाल देगा। मैंने इसको बना दिए, वाक्या खलास, जगह नहीं, वाक्या खलास। ये इल्म लुदनी क्या है, वली की ताकत कितनी, जो नबी को साथी बना दे। नबी के हर कोई साथी है, ये कैसा मूसा जो नबी होकर वली का साथी है। क्यों है, क्योंकि उस खिजर अलैहिस्सलाम ने अपनी वाहिद पूरी जिंदगी अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत ही नहीं करी। कौन औरत मालूम ही नहीं दुनिया में किसको कहते हैं, खाना किसको कहते हैं, पीना किसको कहते हैं, दुनिया का दोस्त किसको कहते हैं, फूल पौधे किसको कहते हैं, हवा बरसात पानी किसको कहते हैं, धूप का तपना किसको कहते हैं। मैं तो इतना जानता हूं हर मखलूक अल्लाह की है और मैं भी अल्लाह का हूं। तो मखलूक जिस तरह आती है और रहमत बनती है, तो मैं भी एक अल्लाह की मखलूक रहमत में हूं। तो जिसने मुझको रहमत बनाया मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वाहिद अल्लाह से मोहब्बत करता है। जो बंदा अपनी तमाम हाजतों को छोड़ दे, अपनी तमाम हाजतों को छोड़ दे और अल्लाह से मैयत रख ले, वही अल्लाह का मौली है, वो अल्लाह का दोस्त है। परहेजगारी पे आ जाना, परहेजगारी पे आ जाना, ये तो मोमिन है। परहेजगारी पे आना मोमिन है। परहेजगारी करना, नमाज रोजा ये वो सब इल्म शरीयत तरीकत मान ली, परहेजगारी कर ली तो मोमिन है। मुत्तकीन बान कि सिर्फ वाहिद अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह के सिवा मैं किसी का भिखारी भी नहीं, मेरा अल्लाह काफी है मेरे लिए। जिसने अल्लाह से मोहब्बत करी, रसूल से मोहब्बत कर ली, यकीनन वो ही बंदा दुनिया में कामयाब है। और ऐसे बंदों के लिए अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन वो मुझे बिगैर हिसाब किताब मेरे देख जन्नत के पास खड़े होंगे, वो मेरा दीदार करते होंगे, और मैं मिजान नहीं लगाऊंगा जब तक वो मुत्तकीन लोग जन्नत में नहीं चले जाते। वो मा अलैना इन्नल बलाग। अल्लाह ताला तुमको मुझको हक पे चलने की तौफीक फरमा दे।